गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात, नमस्ते। इससे पहले देखिए, जो इस सेशन से पहले जो पहला आपका वीडियो सेशन था, उसमें हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में जाना था कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ द सेल। सेल के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ सेल हमने देखा कि किस टाइप की सेल होती है, सेल का साइज़ क्या होता है, शेप क्या होता है, किस तरह से वेरी करता है और किस टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करती है। और सेल के कुछ बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी हमने समझा था, लाइक एस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने समझा, न्यूक्लियस को समझा और उसके बाद में साइटोप्लाज्म को समझा। इन दिस सेशन, इस सेशन में हम स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स को, जो एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ के जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, first of all we know about what is cell organelles. In the case of eukaryotic organism, the cell contain organelles that have their own membrane apart from the overall cell membrane of the cell. क्या बताया गया है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, इनकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही नहीं होते हैं। और इसमें कुछ आपके सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे भी होते हैं जो अपना ओन जेनेटिक मटेरियल भी रखते हैं और डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। उनके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होती है, 2 लेयर्ड में होती है। ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। देखिएगा, इसमें जितने भी आपके शो किए गए हैं, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, ओके, दिस इज न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस। माइट्रोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, गोल्जी अपरेटस, रफ एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साथ स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी कर चुके हैं, पराक्सीसोम, सेंट्रियोल और राइबोसोम्स। ठीक है, इन सब को हमें 1 बाय 1 करके स्टडी करना है। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें छुटी हैं, नहीं दी गई हैं, बिकॉज इट इज़ अ एनिमल सेल। तो यहाँ पे प्लास्टिड्स नहीं दिए गए हैं, आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो नहीं शो किया गया है, वो हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। दैट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, याद कर लिया करो। ठीक है, इसमें बोल भी दिया करो कि हाँ ये है, और पढ़ते पढ़ते सो नहीं जाना है। ये नहीं कि सो गए, ठीक है, तो सोना नहीं है, आराम से पढ़ना है, अच्छे से बैठ के पढ़ना है। ऐसा समझिए मैं आपको सामने ही पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको। ये मत सोचिए मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप सो जाएंगे और मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं देख रहा हूँ आपको। ओके, आई एम वॉचिंग यू बेटा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स? जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनका आखिर सिग्निफिकेंस क्या है? दे परफॉर्म सेवरल फंक्शन, ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये यूज़फुल होते हैं, ठीक है, काहे के लिए? अलाउ द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन दैट आर बीइंग परफॉर्म बाय द सेल। जो सेल वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती है वो अकेले नहीं करती है, ये सेल ऑर्गेनेल्स ही करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अगर हम फूड को इनटेक कर रहे हैं तो उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग सिस्टम है। अगर हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं तो उसके लिए अलग सिस्टम है। तो इसी टाइप से सेल के अंदर भी ये सभी टाइप के जो है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, उन्हीं को हम समझेंगे। These are the cell organelles. First is endoplasmic reticulum, that is 2 type, rough and smooth, RER and SER. ठीक है, then Golgi apparatus, lysosome, also called suicidal bag, mitochondria, the powerhouse of the cell, plastids found in green plants like as chloroplast, vacuoles, ठीक है, सभी में होते हैं, इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं। बट एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो लेस इन नंबर बट लार्ज होते हैं। सेंट्रियोल्स हेल्प्स इन सेल डिवाइड में हेल्प करती है। राइबोसोम साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस करती है। एंड पराक्सीसोम, ठीक है। फर्स्ट ऑल हम जानते हैं व्हाट इज़ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म ER लिख सकते हैं। देखिए,
यहाँ बीच में जो रेड है वो न्यूक्लियोलस है, उसके बाद में जो सेकेंड है ये आपका न्यूक्लियस है, इसके बाद में जो इससे लगा हुआ जो यहाँ पे पोर है न्यूक्लियस का, उससे देखिए आपका जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, और जिस पे येलो येलो से बीड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये जो येलो येलो बीड लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स हैं, और ये वाले स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जिस पे राइबोसोम होंगे उसको हम बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे ये नहीं होंगे उसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप, स्मूथ एंड रफ। ठीक है, आगे यही लिखा है, कुछ है नहीं, क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्वाइट सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है। इट इज़ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड सीट्स। दो टाइप की इसमें ट्यूब्स होती हैं और सीट्स होती हैं। ठीक है, टू टाइप होते हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है दैट कंटेन्स राइबोसोम्स ऑन द बॉडी। उसकी जो बॉडी होती है, जो सरफेस होती है, वहाँ पे राइबोसोम्स होता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन इन सेल्स, ये फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, दे गिव अ रफ टेक्सचर टू द सेल। जब उस पर बीट लाइक स्ट्रक्चर अटैच है, दैट इज राइबोसोम, तो ये रफली अपीयरेंस इसका होता है। ठीक है, इसका टेक्सचर रफली होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर द फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, वो फैट लिपिड ये फॉर्म करती हैं, तो इसीलिए वो स्मूथ होती हैं, और विच अलाउ द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ठीक है, देन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। अब लिपिड और प्रोटीन के फंक्शन क्या हैं, क्योंकि एक लिपिड बना रही है, एक प्रोटीन बना रही है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बना रही है, जो रफ है वो प्रोटीन बना रही है। प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड ऑन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आर यूज फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में यूज़ होती हैं। जब सेल मेम्ब्रेन बनती है तो इनका यूजेस किया जाता है। द प्रोसेस इज नोन एन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इसे हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। प्रोटीन कैन एक्ट एज ए एंजाइम। प्रोटीन एंजाइम की तरह वर्क करती है, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करती है। बोथ प्रोटीन एंड लिपिड्स कैन एक्ट एज हार्मोन्स, दोनों हार्मोन्स की तरह भी एक्ट कर सकती हैं। फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्या करता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टिंग का। यहाँ से उठा के ले जाना है, किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को देना है, न्यूक्लियस से लाके साइटोप्लाज्म में किसी को देना है। ठीक है, तो इसका काम है ट्रांसपोर्टिंग का, डिस्पैचिंग का। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन RER। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स करना है, जो कि राइबोसोम सिंथेसाइज करता है, उसको फोल्ड करना है। डिटॉक्सिफाइंग की तरह भी वर्क करता है, क्योंकि जो लाइसोसोम बनते हैं वो यही बनाती है। ठीक है, इसी से गोल्जी एपरेटस से बनता है। तो डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दिस इज गोल्जी एपरेटस। देखिए गोल्जी एपरेटस हैं आपके, जो इसमें सिस फेस होता है। सिस फेस क्या है, ये न्यूक्लियस की तरफ होती है, और ट्रांस फेस जो होती है बाहर की तरफ होती है। ये मेम्ब्रेन जो होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी तरफ होती है। सिस फेस होता है, फिर इनमें इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती हैं। ठीक है, ल्यूमन होता है, जो बीच में इनमें जो कैविटी होती है उसे ल्यूमन कहते हैं, और इनको सिस्टर्न बोला जाता है, सिस्टर्नी, इन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी सिक्रेटरी वेसल्स हैं, जो इससे अटैच नहीं होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, ट्रांसफेस की तरफ निकलती हैं, न्यूली फॉर्म वेसिकल्स होती हैं, ये बनती रहती हैं। ठीक है, और यही आगे चल के लाइसोसोम बनाती हैं। किसने डिस्कवर किया था, गोल्जी एपरेटस को कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। आपके NCERT में भी है, बढ़िया सा फिगर भी दिया गया है, उनको वहाँ से रेफर कर लेंगे। इट कंटेन्स वेसिकल्स दैट आर अरेंज्ड पैरेलल इन स्टैक्स। स्टैक्स में अरेंज होती हैं, और इन स्टैक्स को जो है हम सिस्टर्न्स बोलते हैं, सिस्टर्न्स। दीज वेसिकल्स है देयर ओन मेम्ब्रेन, इनमें भी ओन मेम्ब्रेन होती है। दीज मेम्ब्रेन्स आर समटाइम्स कनेक्टेड टू द दोज ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं भी बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी जो होता है, गोल्जी एपरेटस जो होता है वो अटैच होता है, और गोल्जी एपरेटस बनाते हैं लाइसोसोम को। ओके, फंक्शन क्या है गोल्जी एपरेटस का, गोल्जी एपरेटस कैरीज मटेरियल को कैरी करता है, सिंथेसाइज्ड बाय द
टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, लिपिड सिंथेसाइज करता है, उसको ये क्या करेंगी, कैरी करेंगी मटेरियल को। द मटेरियल इज स्टोर्ड एंड पैकेज्ड इन वेसिकल। जो स्टोर होता है मटेरियल वो इनकी वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है और फिर इसको दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाती हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर मीन्स यानी जो आपकी सुक्रोज होता है या ग्लूकोज होता है उसको सुक्रोज के फॉर्म में, सुक्रोज को कार्बोहाइड्रेट, पॉली कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है, जिस फॉर्म में हमारी बॉडी उनको स्टोर करती है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम डन बाय गोल्जी एपरेटस। दिस इज लाइसोसोम, कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीनियस एंजाइम्स होते हैं, मेम्ब्रेन होती है, बस और कुछ नहीं, इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। दे आर द सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द सेल। क्लीनिंग द सेल के, सेल को क्लीन करने के लिए सेल में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है जो इनमी की तरह बिहेव करता है, उसको ये जाके वहाँ पे क्या करती हैं, ब्रस्ट कर जाती हैं, अपने एंजाइम्स को छोड़ देती हैं, वो पूरी तरह से उस एंजाइम में डूब जाता है और डेड हो जाता है, ठीक है, ओके। तो कैसे लाइसोसोम वर्क करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। हाउ लाइसोसोम कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल दैट इंटर्स इन द सेल। कैसे इंटर करेगा, फॉरेन मटेरियल से होगा। लाइसोसोम आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम। उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो लाल पीले नीले से देखिए इसमें से भरे हुए हैं, ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। इन्हीं की हेल्प से जाके वहाँ पे ब्रस्ट कर देते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं। These enzymes break to the material and digest them. These enzymes are synthesized by RER and packaged into lysosome by Golgi bodies. पहले RER इन एंजाइम्स को बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, फिर ये पैकेज कर दिए जाते हैं सिस्टर्नी में, उनके ल्यूमेन में, ठीक है, और फिर जो है गोल्जी बॉडी जो है लाइसोसोम बनाता है, उसी में एंजाइम फिल रहते हैं। वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग। सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स होता है, उन्हें लगता है ये हमारी सेल को जो है इंजरी पहुंचा सकता है, तो वहाँ जाके ब्रस्ट कर जाती हैं, खुद भी ख़त्म हो जाती, खुद भी अपने आप को ब्रस्ट कर लेती हैं और साथ में उसको भी ले डालती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम सुसाइड बैग्स बोलते हैं। देन we understand about mitochondria, that is the most important cell organelles। बहुत important cell organelles है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेन्ड होता है और ये अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल रखता है। बहुत पूछा जाता है, नेम द ऑर्गेनेल्स व्हिच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या है, डीएनए इसमें पाया जाता है, ये क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, ये भी याद रखना है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन होता है और वो भी जेनेटिक मटेरियल रखता है। व्हिच हैज़ इट्स ओन डीएनए, लिखा हुआ है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हिच हैड देयर ओन डीएनए, अपना डीएनए रखता है। एंड दैट इज़ वाई ऑफन कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, अच्छे से समझ लेना, ड्रॉ भी कर लेना। डीएनए होता है, ठीक है, क्रिस्टी होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। राइबोसोम्स होते हैं, इसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी होता है, दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, अंदर फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया है। द सेल रिक्वायर्स एनर्जी इन ऑर्डर टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज़, ठीक है। हमें सेवरल एक्टिविटीज़, हमें खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, लिखना है, ठीक है, स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, तो कुछ ना कुछ हम वर्क करते हैं। जब वर्क करते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है, ये पूरा करता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी बनाता है, किसकी हेल्प से बनाता है, ऑक्सीजन की हेल्प से बनाता है, जो हम लोग रेस्पायरेशन में इनटेक करते हैं। और इसकी हेल्प से एक जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसको किस में ब्रेक डाउन करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है CO2 में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी में। एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट कॉल्ड एनर्जी कॉइन्स, उसमें स्टोर होती है। इसीलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सो माइट्रोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, इसमें सेलुलर रिस्पायरेशन होता है और ऑक्सीजन जो एयर से हमारी मिलती है उसे ऑक्सीडाइज्ड करके कार्बोहाइड्रेट्स और जो ये होते हैं ये एनर्जी रिलीज करते हैं बाय मेकिंग CO2 एंड वाटर। CO2 को हम बाहर फिर निकाल देते हैं, यही पूरी प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। व्हाट आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी सेल में है क्या? तो आपकी एनर्जी करेंसी किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कॉइन्स बनाती है जिसे हम ATP कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच आर एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल दैट ऑफन कॉल्ड एनर्जी करेंसी, जिसे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। सिक्के हैं एनर्जी के, कॉइन्स हैं, जब चाहे हम खर्च कर लें, ठीक है। खर्च करके हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर लें, एनर्जी हम बना लें, ठीक है। तो ये स्टोर रहते हैं, जब हम एनर्जी जब हमें चाहिए होती है तो वहीं से यूज़ हो जाते हैं ये, ठीक है। ATP से ADP बनता है और एनर्जी बनती रहती है। द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चर बताया गया है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस इन नेचर होती है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है, इस टाइप से जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे हम क्रिस्टी कहते हैं और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये पोरस टाइप से होती है, यहाँ पे पोर्स रहते हैं, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज क्रिस्टी फैसिलिटेट जनरेशन ऑफ ATP, जो क्रिस्टी होते हैं यही ATP को जनरेट कराते हैं, ठीक है। और ये फोल्डेड होते इसीलिए लार्ज एरिया मिल जाता है फॉर द एनर्जी फॉर्मेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है वैसे भी प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं और इनका खुद का अपना DNA और राइबोसोम होता है। इट मीन्स इनका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। प्लास्टिड एग्जिस्ट इन प्लांट सेल ओनली, सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे प्ले इन द इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल, ठीक है। एंड कैन बी क्लासीफाइड, इनको हम जो है देखिए जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं अच्छे से समझते हैं। प्रोटोप्लास्टिड्स होता है, अभी ये डिफाइंड नहीं है कि किस टाइप का बनाएगा। अब ये जो कैटेगराइज होता है 3 टाइप से, एक आपका इटिलियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो आपका किसी न किसी स्टोरिंग मटेरियल की तरह यूज़ होगा, वो स्टोर करेगा। अगर एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन को कंटेन करेगा या तो फैट को करेगा, ठीक है, या तो आपका जो है लिपिड्स को करेगा या तो कार्बोहाइड्रेट को करेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट कर रहा है तो एमाइलोप्लास्ट, लिपिड्स को कर रहा है या फैट को कर रहा है तो इलियोप्लास्ट, और प्रोटीन को अगर स्टोर कर रहा है तो उसे हम प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का है 3 टाइप है। उसके बाद में जो इटियोप्लास्ट है, ठीक है, इटियोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अगर ग्रीन पिगमेंट है तो क्लोरोप्लास्ट, अगर वो कलर्ड हो जाता है तो उसे हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में डिफरेंस दिया गया है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर्ड इन नेचर होता है, कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। दैट में बी एनी टाइप ऑफ कलर, मोस्टली ग्रीन होते हैं। अगर ग्रीन है तो उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं काज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस काज करते हैं और ये एज अ स्टोरेज की तरह यूज़ होते हैं। कंटेन ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स, इसमें ऑरेंज येलो पिगमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स एंड आयल्स होते हैं। कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में इसको डिवाइड किया गया है और इसमें जो है 3 टाइप अभी देखे थे, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है, या एल्यूरोप्लास्ट भी बोलते हैं, अलग टाइप के। देन वी अंडरस्टैंड अबाउट एमाइलोप्लास्ट। अभी आपसे बात हुई थी तो मैंने यही बोला था कि एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट मीन्स होता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट है। दे आर फाउंड इन ट्यूबर्स, जो आपके ट्यूबर्स हैं, पोटैटो, ये सब शुगर बीट जो आती है आपकी, ठीक है, कॉटिलिडन्स एंड एंडोस्पर्म इन द प्लांट। इलायोप्लास्ट क्या है? इलायोप्लास्ट कंटेन करेगी फैट को, ठीक है, लिपिड्स को, आयल को स्टोर करेगी। एंड प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। बस इतना याद रखना है कि कौन किसको क्या करेगा और किसका क्या नाम है, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगी? स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को जिसे हम बोलते हैं। इलायोप्लास्ट का इसके लिए, आयल के लिए है, लिपिड्स के लिए है, और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन के लिए है।
Now we understand about chloroplast, that is most important in plant cell. Chloroplast are cell organelles that conduct photosynthesis in plant. photosynthesis को conduct करता है. chloroplast जो है ये word derive किया गया है ग्रीक वर्ड से chloro and plast, which means green and plant respectively. ठीक है, क्लोरो मीन्स ग्रीन होता है और प्लास्ट मीन्स प्लांट होता है, यानी ग्रीन प्लांट्स में पाया जाने वाला, इसीलिए इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं. ठीक है, क्लोरोफिल के साथ में इसमें लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, डीएनए, आरएनए, ग्रेना, थैलेकॉइड और स्ट्रोमा भी पाया जाता है. आगे हम स्ट्रक्चर को समझेंगे इसके. द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कंडक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और स्टार्च को बनाएगा. ठीक है, क्योंकि फूड बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. ये एक जो है स्ट्रक्चर दिया गया है क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें थैलेकॉइड हैं जो आपके ये हैं, इनको थैलेकॉइड बोलते हैं. ठीक है, इनसाइड ऑफ थैलेकॉइड है. लैमिला होता है जो तो थैलेकॉइड को जोड़ता है, उसे हम लैमिला बोलते हैं. ठीक है, थैलेकॉइड को जोड़ रहा है. ठीक, ग्रेनम, एक जो पूरा जो थैलेकॉइड का जो स्टैक होगा उसे हम ग्रेनम बोलेंगे. ठीक है, अबाउट 250 तक होते हैं, 240 to 50 होते हैं. स्ट्रोमा जो उसके बीच में जो लिक्विड है, एक्वस फ्लूइड होता है, उसे स्ट्रोमा बोलते हैं. ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, बीच में इंटरमीडिएट स्पेस होता है. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होती हैं, जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं, इसी क्लोरोप्लास्ट में होती हैं. क्लोरोप्लास्ट के कहाँ पे होती हैं, सो आपका थैलेकॉइड्स हैं वहाँ पे परफॉर्म होती हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी which then used to for टू मॉलिक्यूल, यानी ATP और NADPH. ठीक है, ये यूज़ करके जो है क्या बनाती है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है. थैलेकॉइड देख लेते हैं. थैलेकॉइड क्या है, पिलो शेप्ड होते हैं. ठीक है, ये कंपार्टमेंट इन क्लोरोप्लास्ट. द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द थैलेकॉइड. थैलेकॉइड में क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है. स्ट्रोमा क्या होता है, फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होती है, फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स होती है, और ये कलरलेस फ्लूइड होता है, और इसमें क्या है, एंजाइम को कंटेन करेगा ये, और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. ग्रेना स्टैक ऑफ थैलेकॉइड होता है. स्टैक ऑफ थैलेकॉइड दे प्रोवाइड लार्ज स्पेस एरियाज सो दैट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन टेक्स प्लेस. ग्रेना. ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द वैक्यूल्स. जो वैक्यूल्स होते हैं इस तरह से खाली भी हो सकते हैं, इस तरह से. ठीक है, या फिर इसमें कुछ फिल्ड भी हो सकता है. तो वैक्यूल्स का भी टाइप हम देखेंगे. वैक्यूल्स मीन्स क्या होता है, वैक्यूल्स आर द प्लेस वेयर सेल कैन स्टोर द लिक्विड एंड सॉलिड्स. दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. ये दोनों में पाए जाएंगे, और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं. किसमें, प्लांट सेल में. ठीक है, क्या लिखा है, प्लांट वैक्यूल्स आर बिगर इन साइज देन द एनिमल वैक्यूल. अभी बताया था कि प्लांट में बड़े होंगे, कम होंगे, और एनिमल सेल में छोटे होंगे, ज़्यादा होंगे. ठीक है, वैक्यूल्स के बारे में भी दिया गया है. दोनों सेल्स में कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे. प्लांट सेल वैक्यूल्स स्टोर ऑल द मटेरियल दैट रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट टू स्टे अलाइव सच एज वाटर. ठीक है, वाटर को रखती है. एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या कंटेन करेंगे, फूड आइटम्स को इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. देखा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है लाइक एज पैरामीशियम है, क्लास 8 में पढ़ा. पैरामीशियम है कुछ होता है, इनगल्फ कर लेता है फूड को और ये वैक्यूल बना लेता है, जिसे हम फूड वैक्यूल बोलते थे. प्लांट वैक्यूल्स मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट सेल. प्लांट सेल की टर्जिडिटी को बनाए रहते हैं. ठीक है, और एनिमल में जो है एक्सपेल वाटर एंड वेस्ट आउटसाइड द सेल. आउटसाइड द सेल जो है वेस्ट मटेरियल्स को एक्सपेल करते हैं, बाहर करते हैं. प्लांट सेल जनरली कंटेन अ सिंगल और लार्ज वैक्यूल. ठीक है, एक ही दो वैक्यूल होते हैं, बड़े होते हैं. एनिमल सेल जो होती है कंटेन सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स. प्लांट वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, जबकि एनिमल सेल में स्कैटर्ड रहते हैं थ्रू आउट द सेल, पूरी सेल में बिखरे रहते हैं. टाइप ऑफ वैक्यूल्स देखिए, सैप वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, और फूड वैक्यूल्स होते हैं. 3 टाइप है, सैप वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड फूड वैक्यूल्स. ये आपका जो है सैप वैक्यूल्स बना हुआ है. सेल सैप इसमें फील्ड है, सेंट्रल वैक्यूल है ये. ठीक है, इसे हम जो इसकी लेयर होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. जो आउटर लेयर होती है उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है. ठीक है,
द वैक्यूल्स आर फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड वैस्कुलर सैप, इसे हम वैस्कुलर सैप कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं, साल्ट, शुगर, प्रोटीन, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। सैप वैक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म और सेल के अंदर जो वैस्कुलर सैप होता है उसको अलग करती है, सेपरेट करती है। The main function is allow to rapid exchange between cytoplasm and surrounding of the environment, ठीक है। ये सराउंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट जो होता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बीच में जो है रैपिड एक्सचेंज को अलाउ करती है। अ नंबर ऑफ सेल सैप वैक्यूल्स आर फाउंड इन यंग प्लांट, जो नंबर ऑफ सैप वैक्यूल्स होता है यंग प्लांट्स में जो होता है यंग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। इन मैच्योर प्लांट्स जो सेल वैक्यूल्स होता है ये कंबाइंड करता है और एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिया है, ये अमीबा में आपका है जो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, यानी जो है शेप को जो है इधर से उधर मूव करता है अपने शेप को। दे आर फाउंड इन द प्रोस्टीशियन, जो प्रोटेस्टा होता है, जो आपके प्रोटिस्टन होते हैं उसमें पाया जाता है, एंड एल्गल सेल में भी होता है, ठीक है। जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एल्गीज हैं उसमें द मेम्ब्रेन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज हाईली एक्सटेंगिबल होती है एंड कोलैप्सेस ईजली। These vacuoles are responsible for the osmoregulation, maintaining the water content of the cell, यानी osmoregulation जो बॉडी का मेंटेन करना फ्लूइड को कि ज़्यादा अंदर ना आने पाए, बाहर ना, अगर ज़्यादा आ गया है तो उसको एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सोक कर लेते हैं, अगर कम है ठीक है तो क्या करते हैं उसको निकाल के बाहर कर देते हैं, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखते हैं। फूड वैक्यूल्स होते हैं, देखिए फूड वैक्यूल्स क्या हैं, फूड दे आर फाउंड इन द सेल ऑफ प्रोटोजोन्स, ये प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं, लाइक एज अमीबा, पैरामीशियम, उसमें क्या होता है फूड इंटर करता है, फूड जब इंटर करता है तो उसके चारों तरफ एक वैक्यूल बन जाता है और उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसको ईजिली बाहर कर देते हैं। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स क्या है इसको भी समझ लेते हैं। सेंट्रियोल्स जो है दीज आर द स्मॉल सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन अ स्पेसिफिक पे, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जब सेल डिवाइड होती है तब मेन रोल जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और पोल्स पे चले जाते हैं और ये क्रोमोसोम्स को बाइंड करते हैं, क्रोमोसोम को बांध के रखते हैं, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स का वर्क होता है। ये देखिए हैं सेंट्रियोल्स दिए गए हैं आपके। देन राइबोसोम, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राइबोसोम का जो फंक्शन है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है, ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन वर्क इनका सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। राइबोसोम कैन बी फाउंड इन बोथ, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, क्योंकि सभी में प्रोटीन बनानी है। जब प्रोटीन बनेगी तभी सेल डिवाइड कर पाएगी और अपनी जैसी दूसरी सेल को बना पाएगी, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इन प्रोकैरियोट द राइबोसोम फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, जो प्रोकैरियोट्स होती हैं उसमें जो राइबोसोम होता है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करता रहता है इधर उधर। बट इन यूकैरियोट्स क्या होता है, ये या तो फिर न्यूक्लियोलस में होगा, न्यूक्लियस में आपके जो है वहाँ पे, या फिर आपका जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगा। द राइबोसोम अटैच टू द ER synthesize protein that are to be exported out of the cell, while the ribosome floating inside the cell synthesize protein that are used inside the cell. Okay. Peroxisome, that is the last. Peroxisome are small vesicles found in the cell, ठीक है। स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जो सेल में पाए जाती हैं। इनका मेन वर्क क्या होता है, दीज एंजाइम्स आर यूज टू ब्रेक द टॉक्सिक मटेरियल इनसाइड द सेल, जो टॉक्सिक मटेरियल सेल में होते हैं उसको ब्रेक करते हैं। दे डाइजेस्ट द फैटी एसिड्स ऑफ द सेल well as amino acids by carrying out oxidation reaction in the cell, ठीक है। जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको ये डाइजेस्ट करते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं उनको बाहर करते हैं, कैरिंग आउट करते हैं। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ एल्कोहल इन द ह्यूमन बॉडी, अगर कोई ह्यूमन बींग्स एल्कोहलिक है, वाइन जो है इंटेक कर रहा है तो उसमें उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो लीवर होता है, लीवर सेल्स में पेरोक्सिसोम्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो पेरोक्सिसोम का देखिए छोटा सा
एक जो है यहाँ पे पराक्सीसोम इन द सेल, सेल में पराक्सीसोम है जिसके फंक्शंस को भी बताया गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार ये समझ लीजिए रिवीजन टाइप का भी है आपका, क्योंकि एक बार इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये रिवीजन टाइप का है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कुछ है सब इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू।